हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आई एम एस्ट्रोलॉजर रीना शर्मा। आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान में स्वागत करती हूँ। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह को लेकर आए हैं। एक्चुअल में हम ये नवग्रह की सीरीज चला रहे हैं। तो अभी तक मैंने सूर्य ग्रह के ऊपर बात करी, चंद्रमा के ऊपर बात करी, शुक्र ग्रह के ऊपर बात करी, और अब नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है वो मंगल ग्रह है, जो हमारी बॉडी में ऊर्जा का कारक है, हमारे आत्मविश्वास का कारक है, हमारे अंदर साहस का कारक है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हमारा चंद्रमा बहुत अच्छा है, हम मन से स्ट्रांग हैं, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कहीं पे भी बात करने का। हमारे पास शुक्र अच्छा है, हमारे पास गाड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम उसको चलाने का साहस नहीं है। तो वो सारा साहस, हमारा सूर्य अच्छा है, हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है जैसे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, या फौज में लोग होते हैं, सेना में लोग होते हैं। तो वो उन सारे जो लोग होते हैं उनके अंदर मंगल का अच्छा होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तभी वो साहसपूर्ण अपने कार्य को कर सकते हैं। अगर हम जिम जाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें जिम जाने में भी आलस आता है, तो समझिए कि हमारी कुंडली में मंगल वीक पड़ा है, क्योंकि मंगल हमारे अंदर इन सब चीज़ों का कारक होता है। और मंगल को लेकर काफ़ी लोगों के ये रहते हैं कि मंगल बहुत खराब ग्रह है, या मंगल मांगलिक दोष क्रिएट करता है। तो मंगल का कोई भी ग्रह खराब और अच्छा नहीं होता है। हर ग्रह की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। मंगल ऊर्जा का कारक है। अब हम उसकी एनर्जी को कहाँ लगाते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम मंगल की ऊर्जा को अच्छी कामों में लगाते हैं तो मंगल हमें अच्छे फल देने लगता है। अगर हम उसी ऊर्जा को गलत कामों में लगाते हैं तो मंगल हमें गलत परिणाम देने लगता है। एक्चुअल में जो मंगल होता है वो एक क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है, थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है। लाइक जिसका मंगल बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, कई बार वो बहुत जिद्दी हो जाते हैं, बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं, वो अपनी बात को मनवाने में भरोसा रखते हैं। लाइक अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है तो उन्हें बहुत हर्ट हो जाता है, तो वो बहुत एरोगेंट हो जाते हैं और बहुत ही लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। तो इसके लिए मंगल को थोड़ा सा अनिष्टकारी बताया गया है, क्योंकि कुंडली में हमारे कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पर मंगल अगर बैठता है तो बोलते हैं कि मांगलिक दोष क्रिएट होता है, क्योंकि मंगल वहाँ बैठता है या वहाँ से 7th हाउस को देखता है, जो हमारी शादी का कारक ग्रह होता है। तो मंगल की दृष्टि थोड़ी प्रोटेक्टिव होती है, और मंगल थोड़ा प्रोटेक्टिव ग्रह होता है, थोड़ा सा जिद्दी टाइप का ग्रह होता है। वो हर किसी को अपने कंट्रोल में लेके चलना चाहता है, और उसका बहुत गुस्से वाला ग्रह होता है, आपके लग्न को भी बहुत गुस्से वाला बना देता है। तो उस कंडीशन में फिर आपका अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ही आर्ग्यूमेंट वाला नेचर हो जाता है। आप सोचते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चले, सब चीज़ मेरे हिसाब से करे, तो इसलिए फिर लाइफ में आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं। इसीलिए कभी कभी आपके ग्रह मंगल की वजह से इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि सामने वाला आपके सामने वीक पड़ जाता है। आप बहुत झगड़ा करते हैं लेकिन वो उसको टॉलरेट ही नहीं कर पाता है, तो फिर वहाँ पे हमारे आर्ग्यूमेंट बढ़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल है, लड़का या लड़की कोई भी मांगलिक है, तो उसके लिए मांगलिक ही लड़का या लड़की ढूंढें, या कोई ऐसे लड़का या लड़की हो जिसकी कुंडली में मंगल ऑलरेडी स्ट्रांग हो, या मंगल का रिप्लेसमेंट में जैसे राहु, शनि, सूर्य जैसे क्रूर ग्रह स्ट्रांग बैठे हों, ताकि उनकी कुंडली आपस में मैच कर सके। अदरवाइज मंगल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर मंगल हमारी कुंडली में वीक है तो हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से कर नहीं पाते हैं। लाइक सब कुछ होता है, गाड़ी भी है, उसको चला नहीं पाते हैं। अगर हम जिम जाना चाहते हैं तो हमारे को लगता है कि चलो आज नहीं कल चले जाएंगे, हमारे को थकान थकान सी फील होती है, वीकनेस सी फील होती है। तो हमें मंगल को भी स्ट्रॉन्ग करना अपनी बॉडी में, अपनी कुंडली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर मंगल बहुत ज़्यादा वर्स्ट हमें रिजल्ट दे रहा है, बहुत हमें एरोगेंसी दे रहा है, या बहुत हमारे को नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो हमें उसको दान करके शांत करना, मंगल की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब हम मंगल ग्रह के बारे में स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने मंगल ग्रह के बारे में बात करी कि मंगल हमारे पराक्रम का कारण है, हमारे साहस का कारक है, हमारे अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास का कारक है। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन वो अपनी नॉलेज को कहीं पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी लोग जो होते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, और काफ़ी लोग होते हैं
जिनको इतना नॉलेज तो नहीं होता, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी लोग आपने देखे होंगे कि कोई काम करना है, चलिए अभी करते हैं, और काफ़ी लोग आपने सुना होगा कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो वो सारी जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे अंदर मंगल के होते हैं। मंगल को भूमि पुत्र भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में, तो इसलिए मंगल भूमि का कारक होता है। अगर आपके पास बहुत ज़मीन जायदाद है, बहुत भूमि है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे रही है, तो आपका मंगल अच्छा वर्क कर रहा है। और अगर आपके उस भूमि को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल आपकी कुंडली में खराब इफेक्ट दे रहा है। अगर मैं बॉडी में बात करूं, तो मंगल हमारे अंदर ब्लड का कारक होता है। हमारा जो ब्लड होता है वो मंगल से डिनोट होता है। तो ब्लड से रिलेटेड जो भी हमें बीमारी होती है, उसमें कहीं ना कहीं मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि अगर मैं बीमारी की बात करूं, तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, हमारे ब्लड की थिकनेस, ये भी एक मंगल का कारक है। लाइक अगर हमारे अंदर ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें मंगल को अपनी बॉडी में चेक करना चाहिए और अपनी कुंडली में भी चेक करना चाहिए कि मंगल हमें क्या इफेक्ट दे रहा है। अगर मैं तत्व की बात करूं, तो मंगल अग्नि तत्व का, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये बहुत ही गुस्से वाला प्लैनेट है। जिनके लग्न में मंगल होता है उनको बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। अगर वो आईपीएस ऑफिसर हैं या वो किसी ऐसी पोस्ट में हैं जहाँ पे उनके गुस्से का सही यूज़ हो रहा है, उनकी एनर्जी का सही यूज़ हो रहा है, तो फिर वो मंगल उनको सही रिजल्ट देने लगता है। या अगर मंगल आपके घर में आपका सारा गुस्सा निकाल रहा है, तो आपके अपने घर में या वाइफ वाले घर में मंगल बैठा है, आपके 7th हाउस में बैठा है, तो फिर आपका वाइफ से आर्ग्यूमेंट, ये सारा कुछ होने लगता है। और अगर आपके कार्यस्थल में मंगल अच्छा बैठा है, तो आप उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को आप अच्छी जगह लगाते हैं। या आप जिम में जाते हैं, आप ट्रेडमिल करते हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी जो मंगल की ऊर्जा होती है वहाँ यूटिलाइज हो जाती है। इसलिए कहते हैं जिसकी कुंडली में मंगल अच्छा बैठा हो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको कोई ऐसी जॉब करनी चाहिए जहाँ मंगल का यूटिलाइजेशन हो। जो सर्जन होते हैं वो भी मंगल के ही अंदर आते हैं। जिनका मंगल अच्छा होता है वो बहुत अच्छे सर्जन भी हो सकते हैं। मंगल की अगर मैं घर में डायरेक्शन की बात करूँ, तो हमारे घर का जो साउथ डायरेक्शन होती है वो मंगल से डिनोट होती है। अगर मैं रत्नों की बात करूं, तो मंगल का रत्न मूंगा है। और अगर मैं इसकी धातु की बात करूं, तो तांबा यानी कॉपर एंड गोल्ड, सोना, ये मंगल के धातु होते हैं। लाइक जो मूंगा होता है उसको हम कॉपर में भी पहन सकते हैं एंड गोल्ड में भी पहन सकते हैं। अगर मैं मंगल के मंत्र की बात करूं, तो मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। अब मजबूत करने के उपाय, जैसा मैं आपको हर बार बताती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है लेकिन वीक है, आपके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर आपको उसको मजबूत करना है। उसको कैसे मजबूत करना है? उसको एक्सेप्ट करके। तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको क्या करना है? आप मंत्र भी पढ़ सकते हैं, ओम अम अंगारकाय नमः। अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है और आपको मंगल अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा है जितना वो दे सकता है, तो आपको 108 बार ये वाले मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप मूंगा भी पहन सकते हैं, मूंगा को आप कॉपर या गोल्ड में पहनिए, मूंगा भी आपके लिए अच्छा है। आप लाल वस्त्र पहन सकते हैं, जितनी भी लाल रंग की चीज़ें हैं वो मंगल से डिनोट होती हैं। आप रेड क्लॉथ पहन सकते हैं, आप रेड मौली का धागा लगा सकते हैं, आप रेड टीका लगा सकते हैं। आप खाने में रेड कलर की चीज़ें, जैसे आप अनार खा सकते हैं, आप एप्पल खा सकते हैं, आप टमाटर खा सकते हैं, आप जो रेड दाल होती है जिसे हम रेड मसूर कहते हैं, वो भी मंगल से डिनोट होती है, आप उसे भी खा सकते हैं, उससे भी आपका मंगल स्ट्रांग होता है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ मंगल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब अगर आपके लिए मंगल खराब है और खराब रिजल्ट दे रहा है, कुंडली में भी खराब है, तो आपको मंगलवार के व्रत रखने चाहिए, आपको मंगल का मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम अंग अंगारकाय नमः। आप लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, आप लाल मसूर का दान कर सकते हैं, आप लाल कपड़ा दे सकते हैं, कोई लाल रुमाल दान कर सकते हैं, आप लाल चंदन किसी को दान कर सकते हैं, आप ये अनार किसी को दान कर सकते हैं, आप एप्पल दान कर सकते हैं, आप कुछ भी रेड कलर की चीज़ किसी को दान कर सकते हैं मंगल के इफेक्ट को कम करने के लिए। आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा तो मंगल को मजबूत करने या मंगल के बुरे रिजल्ट को कम करने, दोनों में ही बहुत ज़्यादा सहायक होती है। ओनली डिफरेंस आता है एक्सेप्टेंस का। लाइक आपको धारण जो चीज़ें करनी होती है, जैसे लाल वस्त्र धारण करने हैं, मूंगा धारण करना है, तो जो भी चीज़ें अगर आपको मंगल को मजबूत करना है, उसकी एनर्जी को बढ़ाना है, तो फिर आपको उसे धारण करना चाहिए। अगर उसके इफेक्ट से
थोड़ा सा रिलीफ चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, तो फिर उसको दान करना चाहिए। और मंत्र आप किसी भी कंडीशन में पढ़िए, मंत्र तो आपके लिए अच्छे ही होते हैं। सुंदरकांड का पाठ, आप हनुमान चालीसा, ये तो बहुत अच्छी होती है। आप मंगलवार के दिन मंदिर जाके आप बूंदी का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, ये भी मंगल के लिए बहुत अच्छे उपाय होते हैं। तो मंगल को अच्छा रखिए। आशा है ये वीडियो जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड ऑल द व्यूवर्स, थैंक यू जो इसको वॉच कर रहे हैं, इसको अब सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो मैं उनको भी थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। तो थैंक यू वेरी मच।